एक साहब ने मुझसे पूछा, मौलाना ये सुन्नियों को हो क्या जाता है, जहां रोड पे देखो जलसा, जहां शादी खाना देखो जलसा, जहां मैदान देखो जलसा, जहां मस्जिद देखो जलसा, आप लोग ऐसे इतने जलसे कहीं को कर रहे? पहले नहीं होते थे ऐसे जलसे? तो मैं बोला, पहले तुम्हारे जैसे शैताना पैदा भी नहीं हुए थे, पहले पूरे अकीदतमंद लोग थे, सरकारों का नाम आया तो गर्दन झुका देते थे, जलसों की जरूरत नहीं थी। अब तुम्हारे जैसे गद्दार यजीदी पैदा हो गए हैं तो आप रोड पे तुम लोग काम कर रहे, तो हम रोड पे काम पहचान रहे नहीं भाई। तू पांडब्बे पे जाके इस वास्ते काम कर रहा क्योंकि वो बेचारा मस्जिद को नहीं आ रहा, हम लोग चौरस्ते पे इस वास्ते बैठ रहे ताकि वो नहीं आइच मिलने वाला है। बात समझ में आई मेरे भाई? इन्हें पूछता, भाई पहले इतने आप लोग झंडे नहीं चढ़ाते थे, पहले रियाली नहीं निकालते थे, आप कहीं को निकाल रहे? 1400 साल से रियाली नहीं निकली, अब कहीं को निकल रही। 1400 साल में तेरे जैसा शैतान पैदा कहां हुआ था? तू अब पैदा हुआ, हम लोग अब रियाली निकाल रहे। बात समझ में आई मेरे भाई? समझो नहीं? अरे भाई आप कहीं को पानी हकार, कहीं को घर के सामने ये सब बना रहे, नहीं वो पानी घुस जा रहा अंदर। अरे अब तक नहीं घुसा, अब कैसा घुसता? तो बोले पहले मोरिया जो है बने हुए थे, अब बंद हो गई, हमारे घर में घुस रहा, इसलिए अब कट्टा बना रहे। बात समझ में आई भाई? इन्हें कल पूछा तो इसका काम पहचानो जी। और ये अहले हदीस अहले हदीस अहले हदीस आजकल इतना शोर चल रहा, ये अहले हदीस का खुलासा करता हूं आपको समझाने के वास्ते। इन्हें हदीस 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 बोल के आया तो डरने की जरूरत नहीं है। ये अहले हदीस कैसा है, एग्जाम्पल देता हूं, बात समझ में आएंगी। देखो ये प्याज है, पकड़ के ऐसा ऊपर से नीचे छोड़े, फुटती, बोलो जी, हुबली की फुटिया थी क्या? फिर नहीं बोल रहे ना जी आप लोग, जोर से बोलो जी जरा। ये आलू पकड़ के ऐसा ऊपर से छोड़े तो फुटता, अंडे को पकड़ के छोड़े तो, ये अंडा जो है नहीं, ये अहले हदीस है। और बाज मर्तबा इसको ऊपर से छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये दबा दिया तो फुट जाता है। इन्हें मैं दबाऊं मगर आप लोग कल इसको रिप्लाई देना। ये सुन्नियां अजीब कंजूसा होते, सुनते रख लेते। अरे पास करो जी, कब तक रखते, कब तक रख लेते मेरे भाई? बोले अरे भाई ऐसा नको, नहीं जान दो जान दो जान दो जान दो, में जान चली जा रही, अंदर घुस जा रहे, इसलिए अब जान दो नहीं, अब जहां मिला वहां बैटिंग करेंगे। मैं एक डालता हूं, देखो फोड़ता हूं अंडे को। मैं एक अहले हदीस को पकड़ के पूछा, मियां, उन्हें मेरे को शादी का रुखा देने आया, तो मैं पूछा शादी वो भी तेरी? अरे मियां तू वही है ना जो बात करेगी बुखारी बुखारी और हदीस हदीस बोलता? जी हाँ मैं वही हूं मौलाना। तो मैं पूछा ये तुम्हारी शादी में रुखा खाजी साहब को दी है? बोले जी हाँ दिया। तो मुझे खाजी साहब को कहीं को दिया? बोले वो खुतबे निकाह पढ़ाना, पेपर लिखना, खुतबा पढ़ना, एजाब कबूल कराना, डॉक्यूमेंट बनाना। अरे मियाँ तू यहां तक हाथ उठाया, मैं पूछा तो बोला हदीस में है, बोला ये डिंग डांग डिंग करा, क्या बोले तो हदीस में है, बोला अब तेरे को खाजी साहब, तू बोला जो रसूल अल्लाह करे मैं वही करता हूं, बोला तेरा तो ये पहला निकाह है, रसूल अल्लाह के 11 शादियां हुए, कौन से खाजी साहब खुतबा पढ़ाए? आधा फिसल गया। मैं पूछा रसूल अल्लाह के तो 11 हुए, कुर्बान जा उनके 1.5 लाख सहाबा थे, 1.5 लाख सहाबा में हर सहाबी की कम से कम 2 शादियां हुए थे। वहां रिकॉर्ड है जी, कंजूसी तो यहीं चल रही। इधर लेडीज बैठे हुए, जरा हल्लो मुल्ला बोलेंगे मौल साहब क्या किस सिखा के जा रहे हैं यहाँ के। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, यहां तो एक एक है, वहां 2-2, 3-3, 4-4 थे। मैं पूछा 1.5 लाख सहाबा में कौन से सहाबी का खुतबे निकाह खाजी साहब पढ़े थे?
परेशान हुआ। तो मैं बोला अब अगर तू काजी साहब को बुलाया, तेरी शादी वहीं कैंसिल करा दे तुम। परेशान हो गए, बोले मुल साहब क्या कर रहे हैं, काम पसंद नहीं, पहली शादी है। मैं बोला हदीस के मुताबिक करना। कितने लोगों को दावत दे रहा है, ऐसे रुखे कितने छपा, बोले 200 ला रहा, कितने 2000 लोगों को। 1.5 लाख सहाबा शादी करे, कौन से सहाबी की शादी में 2000 आदमी आए थे? अब आप बोलेंगे इन्हें बहुत चालू है। आपको कल बोलता नहीं नहीं वो तो दुनिया का काम है, शादी दुनिया है, खुदा की कसम दीन है, शादी दीन है। अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है और हर सुन्नत दीन है, हर सुन्नत दीन है। इन्हें सुन्नत के मुताबिक ही काम करना, हदीस के मुताबिक शादी करना। मैं बोला तू दीवान खाने के बाहर निकला, जो कार में बैठा वो कार में पैक कर देता हूं। हदीस के मुताबिक शादी दीवान खाने में होना, दुल्हन वालों के 2 लोग आना, दूल्हे वालों के 4 आना, 6 आदमियों के बीच में शादी खल्लास। और तू उस दिन शेरवानी पहना तो उतार लेता हूं। पूछा मौलाना क्यों? बोले कोई सहाबी शेरवानी नहीं पहने शादी के दिन, कोई सहाबी शेरवानी नहीं पहने। तू कैसा बैठना, ऊन का कंबल लेना, बबुल के कांटे लगाना, लगा के बैठना। अब तेरे को बच्ची कौन देते देखता हूं। ये सुन्नत है, ये हदीस है। अरे अपने बाबा का बेटा है तो ये हदीस पे अमल करके तो दिखा सकता। फुट गया देखो अंडा। खाली नमाज में हदीस याद आई, अहले सुन्नत के साथ शरारत करना है तो हदीस याद आई, बेगम को लाना है तो हदीस भूल जाता। 5-5 लाख रुपए ले रहा मेरे भाई जोड़े की रकम, हदीस याद नहीं आई। 2000 आदमियों को पकड़ के लेके आके गरीब बच्ची के बाप के पैसों से खाना खिला रहा, हदीस याद नहीं आई। इसका वलीमा शादी खाने में, शादी खाने का किराया 1 लाख रुपए, हदीस याद नहीं आई। ये हदीस है, ऐसे शादियां करना इस्लाम है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो पता क्या चला, अहले हदीस नाम रख के कौम को हौला बनाया जा रहा है। भोली भाली कौम के ईमान और अकीदों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं पूछा सुन, तू भी हज को जाएगा, तेरे मौलाना साहब भी हज को जाएंगे, तेरी पूरी जमात के मुल्लाओं को हज मैं कराता हूं, मगर एक मसला हदीस से लेके आ। जब प्लेन में बैठ के ऊपर जाएंगे और नमाज का वक्त होगा, रुख किधर करना तेरे मौलाना से पूछ के आ। हदीस से मसला लाना, नहीं तो प्लेन में से ढकल देता हूं। इन्हें ऊपर काबा नीचे, अब रुख किधर करता बोलो जी जरा। मैं बोला जान दे, प्लेन को तू नहीं मानता होगा, ट्रेन ले ले। ट्रेन में बैठा हुआ है हुबली से गदर, गदर से गंगावती, गंगावती से रायचूर, रुख किधर करना, किबला कैसे तायुन करना, हदीस से साबित कर दे। अपने बाबा का बेटा है तो नहीं कर सकता तो आजा। मेरा इमाम बताता है कि सफर में नमाज कैसी पढ़ी जाए, हजर में नमाज कैसी पढ़ी जाए, मकान में नमाज कैसी पढ़ी जाए, दुकान में नमाज कैसी पढ़ी जाए, खबर पे नमाज कैसी हो और बेखबरी पे नमाज कैसी हो, इत्तिलाए किबला पे नमाज कैसी हो, गैर मुत्तलाए किबला पे नमाज कैसी हो। सुन ले, मैं नहीं बताऊंगा, जिसकी दुआ मुस्तफा ने की वो इमाम आजम बताएगा। माशाअल्लाह, एक तो भाई निकला मेरा चाहने वाला इत्तों में से। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाओ मेरे आका की रहमत के। इले खाली हदीस
बोलते कि हमारे भैया डर जा रहे हैं, इतनी बड़ी छोड़ा जी। अरे मैं पूछा मियाँ क्या है रे भाई ये? सुन्नत। अरे मैं बोला सुन्नत लिमिटेड होती रे भाई, अनलिमिटेड नहीं होती। सुन्नत देखो, टोपी पहनना सुन्नत है बोले तो क्या एक टोपी पहनते 12 पहनते? लिमिटेड। सुन्नत है नमाज में 2 रकत, हद हो गई तो 4 रकत। रात भर पढ़ते क्या? रात भर पढ़े तो वो नफिल होती, सुन्नत नहीं बोलते उसको। सुन्नत लिमिटेड होती, सुन्नत लिमिटेड होती, सुन्नत अनलिमिटेड नहीं होती। मिसवाक करो बोले 12 घंटे करते रहते, 3 ऊपर 3 नीचे के दांत, 3 बीच के दांत करे, खत्म। 2 मिनट 1 मिनट में मिसवाक की सुन्नत खत्म। सुन्नत लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं होती। खाना खाना सुन्नत है, तू 12 निवाले 25 निवाले 12-15 निवाले, सुन्नत खत्म। मगर सुनो, ये कौन सी सुन्नत है रे भाई? और मैं बहुत बड़ा परेशान हूं, आप लोगों को भी परेशानी देके जाता हूं। इसको देखा तो मैं इतना परेशान हूं, मैं ये बात सोच के परेशान हूं, बच्चियों के बाला चले जा रही, तो डॉक्टर्स के पास जाके शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू लिखा के ला के लगाए तो भी बाला नहीं आ रही। और जहां सर से बाल आना है वहां से नहीं आ रही, जिनको आना है उनको नहीं आ रही, इसको यहां से। अरे मैं पूछा कौन सा शैम्पू लगा रहा है भाई? खुदा की कसम, जिस चीज का मजाक उड़ जाए वो इस्लाम नहीं है। पॉइंट नोट करो दोस्तों, जो चीज का मजाक उड़ जाए वो इस्लाम नहीं है। एक आदमी को सुरमा लगाओ बोले तो कहां लगाता बोलो जी? मुंह को लगा लिया, ऊपर लगा लिया, यहां लगा लिया तो मजाक उड़ता नहीं। टोपी पहनो बोले सर पे पहनता, यहां 2 टोपियां, यहां 2 टोपियां लगा लेके निकलता, मजाक। जो मजाक उड़ जाए वो इस्लाम, जो देखकर लोग कलमा पढ़ ले वो इस्लाम है, जिसके चेहरे को देखे खुदा याद आ जाए वो इस्लाम है। मैं एक अहले हदीस से चैलेंज किया और हुबली की धरती पर बैठकर जमाते अहले हदीस के तमाम मौलवियों से, मुल्लाओं से आज एक सवाल करता हूं, अपने बाबा के बेटे हो तो एक सवाल का जवाब ला कर दो कि 1400 साल की तारीख में किस नबी ने इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ी थी, किस सहाबी ने इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ी थी, किस मुहद्दिस ने इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ी थी, या किस आलिम ने इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ी थी? खुदा की कसम 1400 साल में किसी ने ऐसा बेहुदा काम नहीं किया सिवाय इन चंद कचपिंदों के, किसी ने नहीं किया। दोस्तों, आज तुम्हें गुमराह करने की नई नई साजिशें रची जा रही है। कसम रब्बे जुल जलाल का, अपने ईमान को बचाओ। हदीस का नाम सुनकर बहकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के करीब एक जमाना आएगा, हदीस पाक है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सही हदीस है, यकूनु फी आखिरी ज़मान, जब आखिरी जमाना आएगा तो तुम देख लोगे, पालोगे। किनको? अद्दज्जालूना व कज़्ज़ाबून, गुमराह करने वालों को और झूठ बोलने वालों को। वो तुम्हारे पास तुमको गुमराह करने आएंगे, टोले बना के आएंगे, जमात बनाकर आएंगे, गुरोह बनाकर आएंगे, तो तुमको बहकाने के लिए रामायण लेकर नहीं, भगवत गीता लेकर नहीं, वेद लेकर नहीं, तौरात या इंजील की तहरीफात लेकर नहीं, बल्कि वो तुमको गुमराह करने, तुमको बहकाने आएंगे। या तू नकुम मिनल अहादीस, वो मेरी हदीसों को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? हदीसों को लेकर आएंगे। 1400 साल पहले रसूल अल्लाह ने इस बात की खबर हमको दी है। इन्हें पूछता हुजूर का इल्म गैब कहां है? अरे मेरा नबी का इल्म गैब है, तेरे बारे में हमको खबर दे रहे हैं। या तू नकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे पास मेरी हदीसों को लेकर आएंगे।
और वो हदीसें कैसी होंगी? ला तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जो ना कभी तुमने सुनी होगी ना कभी तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी, ऐसी हदीसें ले आएंगे। सुने भाई, आप कभी ऐसी हदीस सुने औरत को नमाज को लेके जाना? कभी आप ऐसी हदीस सुने मेरे भाई नमाज में बैठ के? कभी ऐसी हदीस सुने भाई औरतें मर्दों के जैसे नमाज पढ़ना, मर्द भी औरतों के जैसे नमाज पढ़ना? कभी ऐसी हदीस सुने भाई हाथ सीने पे बांधना? इमाम शाफई भी यहां थे, इमाम मालिक भी यहां थे, इमाम हम्बल नीचे थे, इन्हें एक ही चाया ऊपर। खुदा की कसम हमने तो ऐसी हदीसें नहीं सुनी थी। हुजूर कह रहे ला तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, वो ऐसी हदीसें लाएगा जिस पर ना कभी तुमने सुना होगा ना कभी तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुना होगा। फिर आगे क्या इरशाद फरमाते, सुनो ऐ हुबली के रहने वाले सुन्नी गुयूर मुसलमानों, कलाम मुस्तफा को सुनो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ला युफ्तिनूनकुम वला युदिल्लूनकुम, तुम उनके फितनों में भी मत फंसो और उनकी गुमराहियों को अपने करीब भी आने मत दो। इनके करीब मत जाओ मेरे भाई, ये आपको बहका बहका कर आपके ईमान को तबाह कर देगा, मुसलमानों को ये कौम बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरे भाइयों, और इनके दिलों में जरा बुग़्ज़े अहले बैत तो देखो जी, इन्हें कौन सी हदीस से सुनना चाहा वो हदीस में फरमा दिया गया। रसूलुल्लाह को मालूम था बास कौम पैदा होगी बुखारी को चुमानेगी, तो इमाम बुखारी का अकीदा है, इमाम बुखारी ने सरकाराने अहले बैत की अजमत पर बुखारी में हदीसों को जमा कर दिया। रसूलुल्लाह को मालूम था बुखारी के लिए हदीस भेज दी, इमाम बुखारी लिए और हदीस बुखारी में फिट कर दिए। अब इन्हें बुखारी में पढ़ लिया इमाम हुसैन जन्नतियों के सरदार है, इमाम हुसैन जन्नतियों के सरदार है, इमाम सैयदा कायनात जन्नती माओं की सरदार है। अब इन्हें डायरेक्ट इमाम हुसैन पे तो हमला नहीं कर सकता। नहीं, मैं क्या करता हूं, आपको डायरेक्ट फाइट करना चाह रहा हूं, नहीं कर सकता हूं, तो क्या करता हूं, आपके कारोबार पे हमला करता हूं, आपकी तिजारत के ऊपर हमले करता हूं। इन्हें सोचा रसूल के बारे में 50 बातें बोल दिया, इल्म गैब नहीं है बोल दिया, वहां अपनी शरारत दिखा दिया, हाजिर नाजिर नहीं है बोल के अपनी शरारत वहां जाहिर कर दिया, हुजूर हमारी नहीं सुन सकते, हम वहां शरारत जाहिर करा। अहले बैत के बारे में शरारत कैसे जाहिर करूं? हदीस में तो उनकी अजमत के पहलू पड़े हुए हैं, कुरान के अंदर उनकी रिफात के चर्चे पड़े हुए हैं, कैसे उनकी शरारत को जाहिर किया जाए? कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिरी में यजीद को पकड़ लिया, पकड़ के यजीद को जन्नती बनाने को तुला हुआ है। यजीद जन्नती है, यजीद जन्नती है, यजीद जन्नती है, यजीद अमीरुल मोमिनीन है, यजीद मुसलमानों का खलीफा है। अरे मैं पूछा होले तू जन्नत में जाता नहीं जाता कंफर्मेशन नहीं है, तू उसके पीछे कहीं को पड़ा हुआ है? नहीं भाई, तेरा ही बख्शा जाना मुमकिन है नहीं है, तेरे को नहीं मालूम है, तू यजीद के पीछे कहीं को पड़ा। जन्नत के सरदारों के बारे में बोलता इमाम हुसैन गलती पे थे, इमाम हुसैन की सियासत थी, इमाम हुसैन सियासत करने आए थे, इमाम हुसैन को हुकूमत की नौज़बिल्लाह भूख थी, इसकी वजह से कूफा आए थे, और यजीद अमीरुल मोमिनीन है, यजीद जन्नती है। अरे यजीद के बच्चे सुन, हाँ अंदर लगती है बोले तो, आप लोगों को भी नहीं मालूम, एक्सपीरियंस नहीं है। प्यारे दोस्तों जरा गौर तो करो, जा जाके यजीद को जन्नती बनाने को कहीं को तुले हुए मेरे भाई तुम लोग। हाँ तुम लोग बोले तो आप परेशान रखो, बाजू वाले यजीद को कहीं को लेके पीछे पड़े रे भाई। तो बोले नहीं मौल साहब, वो अहले बैत के खिलाफ बोलना था, तो बोले अब उनके डायरेक्ट शरारत नहीं कर सकते ना, इसलिए उनके दुश्मन को पकड़ लिए। ये है मक्र फरेब इनका। समझो मेरे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता सुनो, हमारी जो सुन्नियत है, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, ये हमारे लिए नजात है। क्या है मेरे भाई बोलो? नजात है। क्या है जरा बोलो? नजात है। क्यों नजात है? क्योंकि आप में से कोई एक शख्स उठ के खड़ा हो जाए,
इस हजारों की तादाद में से कोई एक मुसलमान उठ के खड़ा हो जाए और बड़े दावे के साथ मुझे यह बात बता दे कि वो जन्नत में जा सकता है, उसकी नमाज उसको जन्नत में ले जा सकती है, उसका रोजा उसको जन्नत में ले जा सकता है, उसकी ज़कात और हज उसको जन्नत में ले जा सकती है, एक मुसलमान उठ के खड़ा हो जाए। कोई मुसलमान पूरी कायनात में यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी नमाज, उसका रोजा, उसकी ज़कात, उसकी हज उसको जन्नत में ले जाएगी। पूरी कायनात में कोई मुसलमान यह दावा नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की। थोड़ा आवाज बढ़ा, टेंशन है क्या? हाँ तो फिर आवाज बढ़ाओ ना भाई। नहीं, मेरी आवाज तो बहुत बड़ी है, मगर यहां मजमुआ बहुत बड़ा है। यहाँ मजमुआ तो मेरे सरकार के आशिकों का मजमुआ है, गुलामान रसूल का मजमुआ है। तो इतने बड़े मजमुए से अब मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, मुझे माइक की जरूरत है। जी अच्छा, ओके, अभी हम अपनी बात को खत्म कर लेते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुन लो, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, याद रखो, कोई इंसान अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकता, मगर मुझे कहने दो, सुन्नी के पास एक यकीन है और यह यकीन सिवाय अहले सुन्नत के किसी और को नसीब नहीं हो सकता है। यह यकीन सिर्फ अहले सुन्नत के पास है। क्या यकीन है? आप यहां पर खड़े हुए किसी भी मुसलमान से पूछे, क्या तू दोज़ख में जाएगा? हर मुसलमान बोलेगा, खुदा की कसम मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा, जबकि अगरचे के मेरा अमल है, मेरा अमल, मेरा किरदार दोज़ख में ले जाने के लायक ही है, लेकिन फिर भी मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा। पूछा जाएगा क्यों नहीं जाएगा, तो जवाब देगा, सुन सुन, मैं अमल के बलबूते पर जन्नत में तो नहीं जा सकता, मगर गुनाह करके मुझे यकीन है मैं दोज़ख में भी नहीं जाऊंगा। पूछा गया क्यों नहीं जाएगा, तो जवाब मिलेगा, जब मुझे फरिश्ता ले जाता होगा तो मेरे गौस मुझे बचाने आ जाएंगे, गरीब नवाज बचाने आ जाएंगे, बन्ना नवाज बचाने आ जाएंगे, करबला वाला हुसैन बचाने आएगा, फातिमा के लाल इमाम हसन बचाने आएंगे। अरे कोई ना आए तो फातिमा के बाबा तो जरूर आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, उलमाए सुन्नत। और जब इन्हें शफात को मानता ही नहीं, तो अब इसके अम्मी बचाएंगे ना अब्बा, ना इसके अमीर बचाएगा ना इसका शेख, कोई इसको नहीं बचा सकता है, कोई इसको जन्नत में नहीं ले जा सकता है। अरे जन्नत में जाने के लिए जन्नतियों की सोहबत जरूरी है, जन्नतियों की मोहब्बत जरूरी है। इसीलिए रब ने कहा अल मवद्दत फिल खुरबा, नबी कह दो कि अहले बैत से मोहब्बत करे, क्योंकि जो जन्नत वाले होते हैं वो जन्नतियों से मोहब्बत करते हैं। एक बात सुन लो दोस्तों, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे खुदरत में हमारी जान है। ऐ जमातों के फिरने वालों, तुम 72 हो या 720 जमात हो, अहमद नक्शबंदी की ये बात सुन लो कि जब तुम मर जाओगे, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी खबर में कोई नहीं आएगा। बाजू वालों की खबर में कोई आएगा? इसके अमीर साहब आएंगे, इसके हफीज़हुल्लाह ताला आएंगे, इसके हजरत जी आएंगे, इसके शेख साहब आएंगे, कोई नहीं आएगा। अरे उन्हें कहां से आएगा, उन्हें बच गया तो बस है। क्या बोलते भाई, मैं सही बोल रहा हूं? उन्हें बच गया तो बस है, उन्हें किसी को क्या बचाएगा। अरे सुन ले, तूने अहले सुन्नत वल जमात को छोड़ा, जाहिलों की जमातों को इख्तियार कर लिया। अरे वापिस आ जा, तेरी जमात का कोई मुल्ला तुझे बख्शिश की जमानत नहीं दे सकता, मगर अहले सुन्नत में आ जा। ये अहले सुन्नत का गुलाम तुझे इस बात की जमानत देता है कि तू मरेगा तो तेरी बख्शिश होगी, वो मैं नहीं कराऊंगा, कोई और आलिम नहीं कराएगा, मगर मेरे प्यारे मुस्तफा तेरी बख्शिश करा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी और आले नबी तेरी बख्शिश कराएंगे, आजा। इनसे रिश्ता तोड़ना कौन सी अक्लमंदी है दोस्तों? अरे जिनकी अजमत खुदा बयान करे उनसे रिश्ता तोड़ना कौन सी अक्लमंदी है? जिनके रुतबों को खुदा बयान करे उनकी अजमत को तोड़ना कौन सी अक्लमंदी है? बताओ, है कोई अक्लमंदी? है भाई? एमएलए साहब से लड़के जी नहीं सकता, जन्नत के सरदारों से लड़के जीता। बोलो ना भाई। एक बात पूछता हूं, आप इजाजत तो दे रहे ना? आप बैठने को तो तैयार हैं? वो पीछे जो खड़े हैं उन्हें खड़ने को तैयार हैं? अरे वाह वाह, वो लारी पे भी है। अगर महमूद भाई जरा पीछे फिराओ, सुभान अल्लाह। वो लारी वालों को भी जरूर लो। प्यारे दोस्तों, मैं एक बात पूछता हूं, अहले बैत से पंगा क्यों कर रहा है दीवाने? देखो ये घर है, अच्छा है। कल सुबह मैं ये घर में गया, दस्तक दिया, हजरत तशरीफ लाइए, आइए सरकार बैठिए। मौलाना साहब रात में तो धुआंधार खिताब कर रहे थे, आप आइए, बिठाएंगे, पानी लाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद सरकार चाय लीजिए, बिस्किट लीजिए, पेश करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि मोहब्बत हो गई रात में बयान सुन के, जोर से। जब मोहब्बत हो जाती है तो बात खिलाने पिलाने की आती है। पॉइंट नोट किया जाए, जब मोहब्बत हो जाती है तो बात, मोहब्बत में क्या करते जी? खिलाते पिलाते। ये मेरे को पूछी कौम, मौल साहब आप लोग शरबत कई को बांटते, चुंगे कई को बनाते, 11वीं में खाना कई को खिलाते, 12वीं में बिरयानी, वो भी मटन। मौलाना क्यों? ना दीवाने, मोहब्बत हो गई, रसूल अल्लाह से मोहब्बत हो गई इसलिए बिरयानी खिलाते हैं। रसूल अल्लाह से मोहब्बत हो गई है इसलिए उनके नाम की फातिहा करते हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत हो गई इसलिए शरबत पिलाते हैं। कई को पिलाते भाई? बोलो जरा जोर से बोलो ना जी। अब इसकी जहालत तो देखो। पूछा शरबत पिलाना हदीस में कहां है? तेरे ससुरे को चाय पिलाया हदीस में होना जरूरी नहीं है। हम लोग गरीब को शरबत पिलाए तो हदीस में होना। कहां से आए जी इन लोग? मेंटली रिटायर्ड है मेरे भाई। ये बिरयानी का हदीस से क्या ताल्लुक है? जरा बोलो मेरे भाई आप। एक बाप अपने बेटे का वलीमा करके 12 किस्म की मुर्गी बना के खिला रहा, उसको अगर आप जाके पूछे हदीस में कहां है, उन्हें क्या बोलता सुनो? बाहर जाने का रास्ता उधर है। बात समझ में आई भाई? अरे हमारे बेटे के वलीमे की मुर्गी को हदीस से क्या ताल्लुक? तो 11वीं के खाने को हदीस से क्या ताल्लुक? अरे जाहिलो, जहालत भी एक हद तक करो, इतना नीचे नको गिर जाओ। आइंदा अगर कोई पूछा ये हदीस में कहा है, वो हदीस में कहा है, समझना जाहिल है। क्या समझते? ये जलसा करा रहे हदीस में कहा है। अरे दीवाना हो गया, ये जलसे का हदीस से क्या ताल्लुक है? ये अहले बैत की मोहब्बत है इसलिए करा रहे। नहीं भाई, मोहब्बत है, शरबत पिला रहे। पीता तो पीने तो जा भाई, टेंशन कहीं को देना। मोहब्बत है, खाना खिला रहे नहीं। अब देखो, एक मौलाना पूछे मुल साहब मोहब्बत है तो शरबत हिचकाई को, नमाज पढ़ो। क्या गोली डालता देखो मेरे भाई। अब ये बेचारे हमारे भोले, अरे सही बात है भाई, मोहब्बत है तो नमाज पढ़ो, मोहब्बत है तो नमाज पढ़ो। मैं मौलाना को बोला एक काम कर, तुम्हारे ससुरे तुम्हारे पास मिलने को आते, अम्मा बाप से तो मोहब्बत करता नहीं मालूम, मगर ससुरे से होती इसको। मैं पूछा अपने ससुर जी को ये बोलो, बाबा अब आप आ गए, अपन लोग 1-2 रोजे रख लेंगे।
ससुरा परेशान, ये कह रहे भाई तेरे घर को आए तो पनिशमेंट। 2 रोजे मेरे को आपसे बहुत मोहब्बत है। नको रे भाई मैं नहीं रहता, बोल के ससुरा भी भाग जाता। मोहब्बत है तो क्या रोजे रखा था? अरे सुन, रोजे हुसैन के लिए नहीं रखते, रोजे नमाज हुसैन के लिए नहीं है, तिलावत हुसैन के लिए नहीं है, हज और उम्रा हुसैन के लिए नहीं है। नमाज खुदा के लिए, रोजा खुदा के लिए, फातिहा नमाज खुदा के लिए, रोजा खुदा के लिए, हज खुदा के लिए, ज़कात खुदा के लिए, तिलावत खुदा के लिए, फातिहा मुस्तफा के लिए, फातिहा मुस्तफा के लिए, सलाम मुस्तफा के लिए, और ये जलसा आले मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई दोस्तों? बात खत्म करना चाहता हूं मगर आप लोगों की मोहब्बतों को देख के दिल नहीं मानता। वैसे भी मुझे फजर तक बैठने की आदत है। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ उस रब की रहमत पर कि उस रब ने हमें अहले बैत का दीवाना बनाया है। तो मैं एक बात आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूं, मोहब्बत में नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की इबादत है इसलिए नमाज